एपिसोड 3। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सिद्धार्थ ने झट से अपना फोन निकाला और टाइम देखा। अरे यार, उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और वो फटाफट सड़क पर तेजी से चलने लगा। आज हाई स्कूल के सेकेंड ईयर का पहला दिन था और उसका भी पहला दिन था। वो किसी भी हालत में पहले दिन लेट नहीं होना चाहता था। अच्छी बात यह थी कि सिद्धार्थ का घर उसके स्कूल इंद्रास्त्र विद्यालय से ज्यादा दूर नहीं था। अपनी जबरदस्त ताकत और रफ्तार की वजह से वो दौड़ते भागते जल्दी ही स्कूल पहुंच गया। लेकिन क्लासरूम तक पहुंचने से पहले ही घंटी बज गई। पुराने टीचरों को याद करके सिद्धार्थ थोड़ा डर गया और डर के मारे उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। जैसे ही सिद्धार्थ क्लासरूम के कॉरिडोर में पहुंचा, अचानक एक आदमी तेजी से कोने से निकला। सिद्धार्थ थोड़ा घबराया, लेकिन इतनी स्पीड में वो बच नहीं पाया। वो सीधा जाकर उससे टकरा गया। एक हल्की चीख के साथ किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सिद्धार्थ को पता था कि उसकी स्पीड और ताकत से कोई भी आम लड़की गिर जाएगी। उसने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी। सॉरी, मैं जल्दी में था और गलती से आपसे टकरा गया। आप ठीक तो हैं? लेकिन बीच में ही सिद्धार्थ को लगा कि ये आवाज जानी पहचानी है। जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने जानी पहचानी शक्ल देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पिंग, शिवांगी सेंसेई। सिद्धार्थ हक्का बक्का रह गया। उसके सामने एक खूबसूरत, लंबी और गोरी मैम खड़ी थीं। उनके काले रेशमी बाल कमर तक आ रहे थे। उन्होंने हील्स पहनी थी, ऊपर से व्हाइट कोट और अंदर ब्लैक कलर का टीचर यूनिफॉर्म पहना था। वैसे तो वो मैम देखने में बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि सब उनसे डरते हैं। दरअसल वो 30 के आसपास की थीं और उनमें बहुत गुस्सा था और वो मार्शल आर्ट में भी माहिर थीं। सिद्धार्थ ने उसे अपनी ताकत से गिराया नहीं। इसी से पता चलता है कि वो कितनी मजबूत थीं। लोग उन्हें प्यार से वन पंच सेंसेई और किलिंग वेपन शिवांगी भी कहते थे। और जहां तक क्यूट शिवांगी की बात है, सिद्धार्थ ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसे तो वो बस डरावनी लगती थीं। वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं थीं। सिद्धार्थ सान, तुम इतने पीले क्यों पड़ गए हो? क्या टीचर इतने डरावने होते हैं? चिंता मत करो, भले ही तुम्हें देर हो गई और तुमने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। आखिर आज तो नए साल का पहला दिन है ना सिद्धार्थ सान? सामने खड़ी मैम परी जैसी प्यारी मुस्कान दे रही थीं, लेकिन सिद्धार्थ को उनकी बातों में धमकी साफ सुनाई दे रही थी। वो समझ गया कि वो बिल्कुल उल्टा बोल रही हैं। शिवांगी साफ साफ कह रही थीं, आज स्कूल का पहला दिन है और तुम्हें देर हो गई और ऊपर से तुमने मुझ पर अटैक करने तक की कोशिश की। क्या तुम मरना चाहते हो? शिट, आज स्कूल का पहला दिन है और मेरे साथ ये सब हो रहा है। मेरा तो फ्यूचर ही अंधकारमय है। अहम, आप सही कह रही हैं सेंसेई। सिद्धार्थ थोड़ा हंसा। अब जब ये बात पक्की हो गई कि उसने सेंसेई पर हमला किया था, तो वो क्या सफाई दे सकता था? वो बस किसी तरह इस मुसीबत से निकलना चाहता था और क्लास में वापस जाना चाहता था, ताकि उस डरावनी औरत से दूर रह सके। क्या सिद्धार्थ सान मेरे साथ क्लास में जाने का इरादा कर रहा है? शिवांगी धीरे से नीचे झुकी और फर्श पर गिरी हुई किताब उठाई। वो सीधी हुई और किताब को सीने से लगाकर अपनी प्यारी आंखों से सिद्धार्थ को देखकर हल्की सी मुस्कुराई। मुझे माफ कर दो। शिवांगी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। माफी मांगने के बाद वो फटाफट शिवांगी के पास से निकला और क्लासरूम में भाग गया। वो कोने में खिड़की के पास वाली सीट पर गया, अपना बैग रखा और अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद शिवांगी मंदारिन टीचर के तौर पर किताब लेकर क्लासरूम में आई। सिद्धार्थ को अपनी सीट पर देखकर उन्होंने भौहें चढ़ा दी और ब्लैकबोर्ड की तरफ चली गईं। उन्होंने किताब को टेबल पर रखा और नए सेमेस्टर का लेसन शुरू किया। सिद्धार्थ पहले भी हाई स्कूल जा चुका था, इसलिए उसे हाई स्कूल के कोर्सेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने हाथों से सिर टिकाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। पहले पीरियड में हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर के बच्चों का फिजिकल एजुकेशन था। धूप में कई लड़के बास्केटबॉल कोर्ट पर पसीना बहा रहे थे। बीच बीच में नाविक सूट और काली छोटी स्कर्ट पहने लड़कियां ग्राउंड में घूम रही थीं। छोटी स्कर्ट के साथ घुटनों तक के मोजे पहने हुए थे, जो बीच में सफेद स्किन दिखा रहे थे। वो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। वाह, क्या जवानी है।
खिड़की के बाहर जवान और खूबसूरत बच्चों को देखकर सिद्धार्थ को पुरानी बातें याद आने लगीं। वो पहले से ही 20 साल से ऊपर का था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो हाई स्कूल लाइफ को दोबारा जी पाएगा। लेकिन सिद्धार्थ के पास सामने के खूबसूरत नज़ारे को देखने का टाइम नहीं था। उसे अपनी जिंदगी चलाने के बारे में सोचना था। अगर उसने कुछ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा तो वो और चांदनी कुछ दिनों में घर पर भूख से मर जाएंगे। गेम के पेवॉल और भविष्य में आराम की जिंदगी को तो भूल ही जाओ। जैसे ही सिद्धार्थ ये सब सोच रहा था, उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, छोटी बहन चांदनी को पेट भरकर खाना खिलाओ। मिशन पूरा हुआ। कुकिंग स्किल लेवल बढ़कर 2 हो गया। बिगिनर लेवल 1 कुकिंग स्किल, गोल्डन फ्राइड राइस और 1 फैंटेसी पॉइंट। सिस्टम नोटिफिकेशन खत्म होने के बाद गोल्डन फ्राइड राइस बनाने का तरीका सिद्धार्थ को बता दिया गया। सिद्धार्थ का कुकिंग स्किल लेवल 1 से बढ़कर लेवल 2 हो गया। उसे साफ लग रहा था कि कुकिंग के बारे में उसकी समझ बढ़ गई है। लगता है चांदनी ने नाश्ता खा लिया है और उसे बहुत पसंद आया। मिशन पूरा होने की बात सुनकर सिद्धार्थ खुशी से झूम उठा। अब उसके पास चुन नूडल्स और गोल्डन फ्राइड राइस दोनों थे, यानी 2 ऐसी चीजें जिनमें वो माहिर था। अब वो धीरे धीरे कुकिंग में एक्सपर्ट बनने की तरफ बढ़ रहा था। उसे एक दिन गोल्डन फ्राइड राइस भी आजमाना चाहिए। अगर वो फ्यूचर में मास्टर बन गया तो वो जो खाना बनाएगा वो पूरे देश और दुनिया में बिकेगा। ये आइडिया आते ही सिद्धार्थ के दिमाग में छा गया और वो इसे रोक नहीं पाया। अब उसे ये सोचना था कि अपने खाने से पैसे कैसे कमाए जाएं। क्या खिड़की के बाहर खड़ी लड़की खूबसूरत है? जब सिद्धार्थ बहुत ज्यादा खुश था तो किसी ने आवाज देकर उसे हकीकत में वापस ला दिया। उसने मुड़कर देखा तो शिवांगी मैम खड़ी थीं और उनके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। सिद्धार्थ, तुम पूरे पीरियड में खिड़की के बाहर देख रहे थे। क्या तुम्हें वो लेसन समझ नहीं आ रहा जो मैं पढ़ा रही हूं, या तुम्हें मुझसे नफरत है? शिवांगी ने गुस्से से सिद्धार्थ के टेबल पर एक किताब पटकी। वो उसे ऐसी मुस्कान के साथ देख रही थीं जो मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था, जिससे सिद्धार्थ डर गया। उनके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान थी, उससे सिद्धार्थ की रूह कांप गई। जबकि गर्मी का मौसम था। सुबह देर से आना, उनसे टकराना और फिर क्लास में ध्यान न देना, अब तो बचने का कोई चांस नहीं था। क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आओ। शिवांगी ने सिद्धार्थ को घूरकर ठंडी मुस्कान दी। ये सुनकर सिद्धार्थ डर गया। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था। सेमेस्टर शुरू होते ही उसे जिंग क्यूटी ने टारगेट कर लिया। उसका फ्यूचर खतरे में था।